बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, जैसा कि हमारा आजकल टॉपिक बच्चों चल रहा है टेक्निक्स का, तो क्योंकि हमने अपना जो है सेकंड ईयर का सिलेबस पे जो हमारा बुक का है वो तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया है, और आगे हम अब सिर्फ रिवीजन करेंगे इसकी। तो बाकी हमारी टेक्निक्स कुछ रह गई थी, वो मैं आपको वो पार्ट करवा रही हूँ आजकल। तो हमने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एरियल पर्सपेक्टिव, लीनियर पर्सपेक्टिव, थर्ड डायमेंशन इन पेंटिंग, पॉलीक्रोम, मोनोक्रोम, ये सारी टेक्निक्स को डिस्कस कर लिया है। आपको लेक्चर भी दे दिए हैं, उम्मीद है आपने बड़े अच्छे किए भी होंगे इंशाल्लाह से, और आपको समझ भी बहुत अच्छी तरह से आया होगा। अब आज का हमारा जो टॉपिक है, हमने ये समझना है कि व्हाट इज़ स्टिल लाइफ, यानी स्टिल लाइफ क्या है। स्टिल लाइफ मैंने आप लोगों को फर्स्ट ईयर में करवाई भी है ना, जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रख के, मैं आपको पहले बताया भी है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रख के, जिसमें के मतलब लिविंग बीइंग्स नहीं होते, यानी ज़िंदा ऑब्जेक्ट्स नहीं होते, बल्कि के स्टिल आ गया ना साथ, स्टिल यानी कि जामिद। स्टिल लाइफ में क्या है कि जो कि गैर मूवेबल ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कुर्सी है, बैग है, चेयर है, शूज़ हैं, 2 या 3 4 ऑब्जेक्ट्स रख के पीछे ड्रेपरी अक्सर मैं लगवा देती होती हूँ। जब हम पेंट करने लगती हैं तो पीछे एक कपड़ा सा हैंग करती हूँ ना ड्रेपरी, तो इसी तरह से आगे बैग्स रख देती हूँ। हमने गमले रख के भी की हैं, स्टिल लाइफ बनाई हैं, शूज़ रख के भी बनाई हैं। तो डिफरेंट आइटम्स जो कि मूवेबल ना हो, वो हम जो है अरेंज करके तो जो वो बनाते हैं वो स्टिल लाइफ होती है। और इसमें क्या करते हैं कि एक साइड से हमारा सोर्स ऑफ लाइट होता है, जिससे हमारी लाइट और आ रही होती है, और अक्सर हम दूसरा सोर्स ऑफ लाइट बंद कर देते हैं ताकि क्लियर हो जाए कि हमारा सोर्स ऑफ लाइट क्या है। समटाइम्स हम डोर या कोई खिड़की हमारा मेन सोर्स ऑफ लाइट होता है, और कभी कभी हम ये भी करते हैं कि दूसरी तरफ का दरवाज़ा या खिड़की अमूमन बंद कर देते हैं, ताकि हमारे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो मज़े की एक लाइट और वो क्लियर लाइट हमारी जो पड़ रही स्पॉट लाइट, वो एक साइड से ही हो और हमें क्लियर हो कि हमारी डार्कर साइड कौन सी है ऑब्जेक्ट्स के ऊपर और लाइटर एरिया कौन सा है, और उसी से हम फिर मिडल टोन और डार्क्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो स्टिल लाइफ में क्या बात समझ आई कि वो स्टिल ऑब्जेक्ट्स जो डिफरेंट होते हैं उसे हम अरेंज करते हैं। ये 2 भी हो सकते हैं, 3 4 भी हो सकते हैं। अक्सर पीछे ड्रेपरी भी रख देती हैं। अक्सर हम फोरग्राउंड में या ये जो फोरग्राउंड में हम रख देंगे, यानी आउट ऑफ द रूम रख देंगे, यानी कि लॉन में रख देंगे। और कभी कभी रूम में भी ये ऑब्जेक्ट्स हम अरेंज कर सकते हैं, यानी कहीं भी जगह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कहीं भी हम अपने स्टिल ऑब्जेक्ट्स रख के स्टिल लाइफ को अरेंज कर सकते हैं। और उसके ऊपर हम देखेंगे कि एक सोर्स ऑफ लाइट हम क्लियर रख लेंगे और उसके बाद उसे हम पेंट करेंगे। तो ये है स्टिल लाइफ, यानी जिसमें कोई जो है वो लाइव कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं होता। फिर आगे सेकंड उसमें आ जाता है हमारी फिगर पेंटिंग। फिगर पेंटिंग में क्या आता है कि जिसमें जस्ट फिगर होता है, स्टिल ऑब्जेक्ट नहीं होता, सिर्फ फिगर से अराउंड हो सकता है। वो चेयर पे बैठा हो, वो ज़मीन पे बैठा हो, वो काउच पे बैठा हो, कोई भी ऐसी चीज़ उससे रिलेटेड हो सकती है। लेकिन उसमें ये नहीं होता कि वो ना मतलब उसमें साथ में कोई स्टिल लाइफ नहीं उसके साथ अरेंज होती। जो जस्ट फिगर पेंटिंग होती, उसमें हम मेन जो उसको लेते हैं, उसमें फिगर को हमारा मेन फोकस होता है, उसकी डार्क लाइट और उसकी एनेटमी को स्पेशली हम जो है वो कैप्चर करते हैं कि उसकी जो फीलिंग ऑफ एनेटमी है ड्रेपरी के अंदर, यानी उसके कपड़ों के अंदर, उसको हम सही से डिपिक्ट करते हैं। और इसे हम कहते हैं फिगर पेंटिंग। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में भी देखा होगा, जो आपकी सेकंड ईयर जब बना रही थी, या उनके बने हुए आपने फिगर के रूम में मैंने लगाई हुई है ना फिगर पेंटिंग में, जिसमें एक एक फिगर या बैठा हुआ है या लेटा हुआ है, वो है फिगर पेंटिंग। तो उम्मीद है आपको ये समझ आई होगी। समझना है, बहुत अच्छी तरह से समझना है। और इंशाल्लाह कल मैं आपको कॉम्पोजिशन का सारा समझाऊंगी कि कॉम्पोजिशन क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये भी अच्छी तरह से इसको समझें और मुझे इसको सुनाइएगा भी फ़ोन करके। कोई ना बात समझ आ रही हो आप डिस्कस भी करें मुझसे, और लिखें भी, लिखने से ज़्यादा समझ आता है, और वो भी मुझे सेंड कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।